खिड़की टूट सकती है, ओले गिर रहे हैं। मम्मी हाँ हाँ चलो कपड़े पहनो। एक खिड़की टूट गई। कपड़े पहनो, बहुत तेज आंधी आ रही है, सब खिड़की विड़की सब वो हो गई है। तुम्हें कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं? कोई डर नहीं लग रहा। ना ना ना, गिर मत जाना, स्लिप हो जाओगे। नहीं, सारी जगह पानी पानी हो गया। एकदम से इतनी तेज आंधी आई है ना, इतनी तेज आंधी आई है कि बस पूछो मत। मतलब सारी खिड़कियों में ना एक नॉब भी लगे हुए थे, वो भी अपने आप ही उड़ के गिर गए हैं। और इतनी तेज मतलब आंधी कि सारी खिड़कियां ऑटोमेटिकली बंद हो गई हैं। गद्दों पे पानी आ रहा है यहाँ पे। और मतलब इतना घबराहट हो गई ना कि ये इतना बड़ा पेड़ है, देखिए यहाँ वाला ना, ये जो है ये तक मुड़ गया। मतलब एकदम से घबराहट हो गई यार, ये एकदम मतलब वो कुछ दिनों पहले वो साइक्लोन हो रहा था ना, तो मैंने कहा भैया यहाँ कुछ ना हो गया हो, कि जो इतना तेज मतलब आंधी आई। डंडी टूट गई। नहीं नहीं, हाँ शायद वो टूट गई है। और सच में बहुत तेज आंधी आई है, बहुत ज़्यादा। मधुमक्खी का छत्ता भी आधा छट गया मतलब। दिखाओ दिखाओ। यहीं से देखना, आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे आप। ये देखिए ना, ये देखो बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज में खूब तेज बारिश हो रही है। अभी हवा रुक गई एकदम, नहीं तो आंधी सी एकदम, इतनी तूफान जैसी आंधी आ रही थी। मैं बस नहा के ही निकली, काम फिनिश करके नहा के निकली थी और बेटे को बस कपड़े ही पहना रही थी। इतनी तेज़ एकदम आंधी आई ना कि मेरी खिड़कियां सारी बजने लगी, जबकि वो नॉब लगे हुए हैं उसमें, जो वो उसको रोकते हैं स्टॉपर, वो तक है ना अपने आप खुल के गिर गए। और सब बेड के पास में पानी आ गया। मतलब मैं एकदम से निकली, क्या हो गया ये, एकदम देखा तो। और घबराहट एकदम ऐसे हो गई थी कि एकदम से क्या, मतलब इतना बुरी तरीके से साउंड आया। और लाइट भी चली गई है घर में। और भाई देख के ना मतलब ऐसा हो रहा है अब। और है ना, जब काम कर लिया हो, सारा कुछ काम करके फ्री हो गए हो और तब ऐसा कुछ हो जाए तो इतनी खुंदक आती है ना। तो अब देखिए घर में ये पानी रिसने लग गया है, मतलब खिड़कियों से जो है ना वो बेड के नीचे से आ रहा था। और यहाँ पे भी मैं कपड़े भी फटाफट से उतार लिए हैं। और यहाँ पे बस अब मैं थोड़ा सा सब कुछ क्लीन वगैरह करके मैं अब बेटे के क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। नहला गया था ना उसको भी मैंने, तो अब मैं भी तैयार हो जाऊँगी और इसे भी तैयार कर दूँगी। अब बारिश तो आती रहेगी, पर लाइट गई हुई है तो अभी हमें इसी कमरे में रुकेंगे। इतनी तेज आंधी आई, अर्थक्वेक से भी ज्यादा आंधी आई। देखो तो दे रहा है, पेड़ टूटेगा। आधी टहनी तो उनकी टूट गई है, मधुमक्खी का छत्ता टूटना है। अब इस साइड की इधर आ जाओ तुम। मम्मी शादी के दिन है, शौक हो रहा है। अंदर चलो, अंदर चलो। भाई साहब पूरी वही क्या गोलियां सी चल रही। पूरा भिगा दिया सारे को ना अभी। अब थोड़ी सी हल्की हुई है बारिश, मतलब देखो क्या क्या तबाहियाँ मचा दी हैं, देख लें जरा। तो भैया काफी। एक मिनट, कोई कीड़ा था क्या? पत्ती थी। हटो इसको। तो अभी बारिश ख़त्म हो गई है, ख़त्म तो नहीं हुई है, मतलब हल्की हो गई है। देखने आई थी मैंने, क्या 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 हो रहा है। यहाँ पानी रुक जाता, पत्थर रखा हुआ है ना, सो इस वजह से।
तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। ओह क्या पानी भर गया है वो पार्क में ना। पार्क पार्क का नहीं बोल रहा, पार्क के पीछे देख लो पूरी नहर बन गई। कहाँ बन गई वो नहर? देखो पार्क के पीछे नहर, हाँ नहर बन गई है। मेरे को बहुत ठंडा पानी है, ठंड लग रही है। चलो अंदर चलो फिर। ठंडा ठंडा कूला भैया ठंडा। पैर देख लेना आराम से। हाँ कर रही हूँ, रुक जाओ पहले। मैं यहाँ ये दरवाज़ा बंद करो, मैं इसी से कर देती हूँ। तो अब कुछ बनाऊंगी, इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ा खाना पीना बनाऊंगी क्योंकि सुबह के खाए हुए हैं ना, और अभी काम वाम करने के बाद थोड़ा बहुत बेटे को तो खासकर भूख लग जाती है। सो अभी है ना किचन में सारे में पानी पानी हो गया, पूरी स्लेब गीली हो गई है मेरे। आप गैस पे भी देख रहे होंगे पानी पानी हो गया। तो मैं अभी पहले तो खिड़की खोल रही हूँ क्योंकि खिड़की खोलो ना थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ साफ हवा सी आती है, बहुत अच्छा लगता है रसोई में। तो मैंने कहा चलो अब तो बारिश, पता क्या आंधी के साथ थी ना बारिश, तो वो तिरछी पड़ रही थी और वो सब अंदर आ रही थी। अभी तक मैं जब से रह रही हूँ यहाँ पे, जब से ऐसा तो नहीं हुआ था, बट ऑब्वियसली है जब तिरछी बारिश होगी तो आएगा ही आएगा। तो अभी मैं गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस पे सारे पे पानी आ गया था, और यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं कुछ बनाऊँगी क्योंकि गीला गीला हो गया है पूरा। और अगर मैं टाइम पे शायद बंद कर देती तो ना होता। देखें यहाँ आटे वाटे पे सब पे इतना तिरछा आया कि इवन रसोई के बाहर तक पानी आ गया था यहाँ से। सो इसीलिए, और मैंने ना जाली हटा दी है जिससे थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आती रहे। पर है ना इसको मैं बंद कर दूँगी क्योंकि मैंने विंडो तो खोल दी है, ठीक है ना। और अच्छे से बंद करने के बाद ही, क्योंकि इससे क्या होता है ना, छोटे मोटे जो कीड़े भी उड़ रहे होते हैं जैसे बारिशों में उड़ते हैं ना, ऐसी वो आंधी नहीं आते आई जैसे कि अर्थक्वेक है। अभी भी अर्थक्वेक इतना 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 देखो इतना टूटा है शायद। 1 घंटे 2 घंटे फिर से रुको, यही बिना बिजली के। मम्मी तो वहाँ है, कर सकते हैं। अच्छा ऐसे कह रही तो कुछ नहीं होता। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई, आंधी तूफान और सब चीजों के तरीके से। तो चलिए अब क्या है, बेटे को तो लग रही थी भूख, मैंने उसको दे दिया है खाना। सुबह मैंने बनाई थी उड़द चने की दाल, सो हियर एंड ये ना रात की रोटियां रखी हुई है मेरे पास। तो फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, और सब्जी वगैरह तो फिर भी मैं सच में कहूँ तो 2 दिन तक वेट करती हूँ कि फिनिश होती है या नहीं, तो नहीं तो फिर मैं थ्रो आउट करती हूँ। बट रोटियों का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि गाय वगैरह है नहीं, नीचे हम जाते नहीं, और जब जाते हैं तो याद नहीं रहता। सो अब मैं सोच रही हूँ इसका ना खाने लायक बना लिया जाए इसको। तो चलिए इसके बना लेते हैं पराठे, क्योंकि बहुत टाइम बाद खा रही हूँ। पहले मुझे याद है इसके तो कि जब मतलब काफ़ी टाइम हो गया यार कि हमारी मम्मी है ना क्या करती थी, जैसे बासी रोटी हुआ करती थी ना, तो उसको खूब अच्छे से तेल लगा के ना अच्छे से सेक देती थी, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी, और हम उसे ना चाय के साथ खाया करते थे। और अगर मतलब 2 रोटी हैं और हम 3 बहनें हैं ना, तो उसमें से भी लड़ लड़ के ले लेते थे कि नहीं मुझे भी खानी है, मुझे भी खानी है। तो ऐसे ही कुछ था है। और मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसने बासी रोटी से है ना एक चाट बनाना सिखाई थी। हमने खाई भी थी, मैं जयपुर में रहती थी तब वो बनाया करती थी। रोटियों को तोड़ के जीरे में तड़का दे के उसमें ना चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च डाल के फ्राई करके तब खाओ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो वो तो मैं फिर कभी बनाऊंगी, क्योंकि उसके लिए 2 जने चाहिए, 1 जने के 2 जने होने चाहिए, खाने में मज़ा आता है। तो वो कभी फिर करूँगी। तो अभी है ना मेरे पे रोटियाँ रखी हुई हैं, तो देखिए रोटी है, और देखो बिल्कुल गोल गोल रोटी है मेरी, सीख गई हूँ। कभी कभी तो बनती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो अभी मैंने इसको कर लेती हूँ, पराठा बनाएंगे इसका अच्छा सा, और साथ में रखेंगे चाय।
तो चलिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तवा, और बाहर है ना एकदम से फिर दोबारा से शुरू हो गई है तेज़ आंधी, तो मेरी वॉइस बहुत कम आ रही थी, सो मैंने इसलिए वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया था। अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने दही जमाने रखी थी, पता नहीं क्या हुआ यार, दही नहीं जमी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इस तरीके से क्यों हो गया। तो चलिए देखते हैं, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ रख देते हैं चाय, क्योंकि पराठे बनाते रहूँगी और चाय भी मेरी बनती रहेगी। तो यहाँ देखिए मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है, तो मतलब मैंने आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिक्स करके चढ़ा दिया है, क्योंकि बॉयल रखा था दूध। तो मैं जब बिल्कुल कच्चा दूध होता है ना, तो पानी बॉयल करके अच्छे से चाय पत्ती वगैरह करके तब डालती हूँ, पर अगर बॉयल करा रखा होता है ना, मैं इसी तरीके से भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं चाय पत्ती डाल दूँगी, अदरक डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी, और वहाँ मेरी तवा भी गर्म होता रहेगा, और मैं फटाफट से पराठे अच्छे से सेकना शुरू करूँगी। तो मैं वीडियो को बार बार स्टॉप करती रहती हूँ, क्योंकि जिससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, फिर मुझे भी एडिटिंग करने में भी परेशानी होती है और आप लोगों को भी काफ़ी लेंथी लगती है, क्योंकि लेंथी वीडियो डालने का फ़ायदा तो कुछ है नहीं। और वैसे भी मेरे नसीब इतने अच्छे हैं नहीं, किसी भी चीज़ में कोई भी कुछ अच्छा काम हो ही नहीं सकता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहले बारिश के काम करने के बाद आ गई बारिश ने कर दिया पूरा घर तबाह, जिससे चारों तरफ भर गया पानी। ठीक है, वो सब क्लीन किया, तो खाना बनाने लगी कि एक रोटी भी मेरी ढंग से नहीं सीखी, तो गैस ख़त्म हो गई। मतलब बहुत खुंदक आती है ना जब हम गैस पे हम काम कर रहे हो किचन में और गैस ख़त्म हो जाए। तो अब मैं गैस चेंज कर रही हूँ। अब फटाफट से मैं गैस लगाने के बाद ही खाना पीना, मतलब मन में ना चिड़न सी उठने लग जाती है मुझे जब मेरा है ना, मैं सोचती हूँ कि हाँ ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद ये करूँगी और कुछ ना हो। तो देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, सो मैं देख रही थी कि यार इधर, क्योंकि हल्की हल्की ना छींटें आ रही थी अंदर, तो वही मैं देख रही थी ज़्यादा तेज़ हैं तो मैं बंद कर दूँ खिड़की या फिर रहने दूँ। तो चलिए, आपको आता है सिलेंडर लगाना? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ मुझे आता है यार सिलेंडर लगाना। मैंने देखा है यार बहुत से लोग हैं जिन्हें सिलेंडर लगाना नहीं आता, कुछ लेडीज़ हैं होती हैं, तो बहुत ईजी होता है। आप पहले उसकी कैप निकालिए, और जो रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर को दोनों हाथों से नीचे का जो गोल वाला हिस्सा ना, उसको ऊपर को पुश करके तब उसके अंदर डालिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। और जो ऑन ऑफ़ करने का बटन होता है ना, तो उसको ऑफ़ ही करके रखना, और जब लगा लो उसको ऑन करना। अगर वो ईज़िली ऑन हो जाता है, मतलब अटकन नहीं आती है, तो इसका मतलब आपने गैस का जो नॉब है वो बहुत सही लगाया। और अगर नहीं होता तो आप निकाल के दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ मेरे पराठे बन गए हैं। तो बाहर का नज़ारा देख के बड़ा ही दिल खुश हो जाता है। मेरे को सच कहो तो हरियाली पसंद है। देखो कितनी तेज़ आंधी आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है। जो मैं कह रही थी ना कि खिड़कियाँ मैं बंद करूँ या नहीं, बहुत ही तेज़ आ रही है। पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, और देखिए धुंध दिख रही है बिल्कुल। मतलब वही मैं कह रही हूँ, जैसे ना हवा का प्रभाव इतना तेज़ है कि दिख नहीं रहा है कुछ भी। सो इस तरीके का कुछ मौसम है, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी नहीं रहती है अब यहाँ पे। 2-4 दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ गर्मी नहीं है, सिर्फ पंखे में, कूलर नहीं चल रहे हैं, पंखे में इतना अच्छा हो जाता है ना कमरा, बहुत अच्छा। तनी तू है ना, आराम से खाना खा लो बेटा, परेशान मत करो, तुम खा लो बस खाना। तो देखिए मेरे बन गया है पराठा, और मैंने लगा लिया है अचार उसके साथ, और चाय के साथ खाऊंगी। जैसे कि कहा था कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा है मेरे लिए। तो अभी बेटे को बैठाया, तो वो मेरे से चाय ले रहा था और उसने पूरे फर्श पे चाय गिरा दी। पता नहीं कैसे उसके हाथ से गिलास छूट गया। तो अभी हम आ गए हैं छत पे, क्योंकि ये ऑफिस से आ चुके हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इतना ही। आई होप थोड़ा सा भी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय एंड टेक